कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसकी खेती बर्बाद हो चुकी थी और परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने अर्जुन को उदास देखकर पूछा, बेटा, क्यों परेशान हो? अर्जुन ने अपनी परेशानियां बताईं। साधु मुस्कराए और बोले, जीवन में संघर्ष वही करता है जिसे कुछ बड़ा हासिल करना होता है। जब तक हार नहीं मानोगे, तब तक हार तुम्हें नहीं मिलेगी। अर्जुन को ये शब्द बहुत गहरे लगे। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने दिन रात मेहनत की, नई विधियों से खेती शुरू की और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों में वह पूरे गांव का सबसे सफल किसान बन गया। जब लोग उससे सफलता का राज पूछते तो वह बस यही कहता, संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। जब तक खुद पर विश्वास रहेगा, तब तक जीत हमारी होगी। कुछ समय बाद अर्जुन की सफलता की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। गांव के युवा उससे प्रेरणा लेने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसानों की फसलें फिर से बर्बाद होने लगीं। लोग हताश हो गए, लेकिन अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने पुराने अनुभवों से सीखा था कि हर समस्या का हल होता है, बस सही दृष्टिकोण चाहिए। अर्जुन ने गांव के किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें नए तरीके से जल संरक्षण और सूखा सहिष्णु फसलों के बारे में बताया। कुछ लोगों को संदेह था, लेकिन अर्जुन की मेहनत और आत्मविश्वास ने सभी को प्रेरित किया। पूरे गांव ने मिलकर तालाब खोदे, पानी की बचत की और नई फसलें उगाईं। कुछ महीनों बाद, जब दूसरे गांवों में अनाज की किल्लत थी, तब अर्जुन और उसके गांव के पास पर्याप्त अनाज था। यह देखकर दूसरे गांवों के लोग भी उनसे सीखने आने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर इंसान अपनी सोच को सकारात्मक रखे और मेहनत करता रहे, तो सफलता हमेशा कदम चूमती है। अर्जुन की सफलता की कहानी ने न केवल गांव को बदल दिया, बल्कि उसने यह भी सिखाया कि असली ताकत भीतर से आती है। एक दिन अर्जुन को एक प्रतिष्ठित कृषि सम्मेलन में बुलाया गया, जहां पूरे देश के किसानों और विशेषज्ञों का जमावड़ा था। वहां अर्जुन ने अपने संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानी सुनाई और साथ ही यह भी बताया कि किस तरह गांव के लोग एकजुट होकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसकी बातों ने सभी को प्रेरित किया। लोग न केवल उसकी खेती के तरीके अपनाने लगे, बल्कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदलने लगे। अर्जुन ने सबको यह समझाया कि जब एक व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा होता है, तो उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा यही कहता, जो मैंने पाया है, वह मेरे संघर्ष का परिणाम है, और यही कारण है कि मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। संघर्ष ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने न केवल गांव, बल्कि पूरे देश को यह सिखाया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, सही दिशा और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अर्जुन की सफलता ने न केवल गांव और देश को प्रभावित किया, बल्कि उसने लोगों में आत्मविश्वास और उम्मीद की एक नई किरण जलाई। एक दिन अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा था और उसने अपने बच्चों को यह समझाया कि सफलता की कोई भी राह आसान नहीं होती, लेकिन अगर सही इरादा और मेहनत हो, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसके बच्चों ने पिता से पूछा, पापा, क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है अपने सपनों पर विश्वास रखना। अगर तुम अपने सपने को सच्चे दिल से चाहोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। अर्जुन की बातें उसके बच्चों के दिल में गहरे उतर गईं। उन्होंने यह सीखा कि सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। अर्जुन ने जीवन भर संघर्ष किया, पर कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, जो लोगों को यह सिखाती थी कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अर्जुन की जिंदगी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, और उसकी कहानी लोगों के दिलों में बस गई थी। लेकिन वह कभी नहीं चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी सफलता को देखें।
उसकी असली सफलता यह थी कि उसने दूसरों को यह सिखाया कि अपने जीवन में खुद को ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन गांव में एक नई चुनौती आई। एक बड़ा तूफान आकर गांव की फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लोग फिर से टूटने लगे थे, लेकिन अर्जुन ने हार मानने के बजाय अपनी सोच को और भी मजबूत किया। उसने गांव वालों से कहा, आज हमने एक नुकसान देखा है, लेकिन इससे हमें और भी मजबूत बनना होगा। यह समय हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। हमें खुद पर और एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा। वह अकेले ही नहीं था, बल्कि उसने फिर से गांव के सभी लोगों को एकजुट किया। एक एक करके उन्होंने मिलकर तूफान के बाद की मलबे से नए सिरे से शुरुआत की। अर्जुन के नेतृत्व में सभी ने मिलकर न केवल फसलें उगाईं, बल्कि खेतों के लिए एक नई जलवायु योजना बनाई, ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्याओं से निपटा जा सके। इस बार उनका गांव पहले से भी ज्यादा सशक्त हो गया था। अर्जुन की सोच और दृढ़ संकल्प ने यह साबित कर दिया कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है, अगर उसे सही तरीके से देखा जाए। और यही वह सोच थी जिसने गांव को न केवल मुश्किल समय से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें जीवन के सबसे बड़े पाठ भी सिखाए। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सच्ची जीत का रास्ता बनाता है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर के शहरों और राज्यों में भी उसके संघर्ष और सफलता की चर्चा होने लगी। लोग उसे सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत मानने लगे थे। एक दिन राज्य सरकार ने अर्जुन को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। जब अर्जुन मंच पर आया तो उसने सबको देखा और कहा, मैं आज यहां सम्मानित होने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए आया हूं कि सफलता का असली मतलब सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने में है। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती। उसकी बातें सबको गहरी छाप छोड़ गईं। अर्जुन का मानना था कि किसी भी संघर्ष का असली मूल्य यह नहीं है कि वह हमें क्या देता है, बल्कि यह है कि वह हमें किसे देता है। वह जानता था कि जब एक व्यक्ति अपनी मुश्किलों से उबरता है और दूसरों की मदद करता है, तब असली जीत हासिल होती है। अर्जुन की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसके दिल में दूसरों के लिए प्यार, मदद और विश्वास था। उसने यह साबित कर दिया कि असली ताकत किसी समस्या से निपटने में नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लाने और मिलकर उसे सुलझाने में होती है। उसकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि अगर दिल से किया गया काम सच्चा हो, तो दुनिया उसे कभी नकार नहीं सकती। अर्जुन की कहानी अब केवल गांव और राज्य के स्तर पर ही नहीं, बल्कि देश भर में एक माना। वह जानता था कि असली जीत दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से मिलती है। कुछ साल बाद एक और बड़ी चुनौती सामने आई। गांव में युवाओं का पलायन बढ़ने लगा था, क्योंकि वे बेहतर नौकरी और अवसरों की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे थे। अर्जुन ने यह देखा और यह महसूस किया कि अगर गांव में टिके रहने के लिए कोई बदलाव नहीं आया, तो गांव का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। गांव में एक लड़का रवि रहता था, जिसे हमेशा शॉर्टकट से सफलता पाने की जल्दी रहती थी। उसे लगता था कि मेहनत करने की जरूरत नहीं, किस्मत ही सब कुछ तय करती है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक पुराना संदूक मिला। उस पर लिखा था, जो सच्ची मेहनत करेगा, उसे यह खजाना मिलेगा। रवि खुश हो गया, लेकिन उसे लगा कि यह कोई पुरानी बात होगी और उसने बिना मेहनत किए ही संदूक खोलने की कोशिश की। उसने जोर लगाया, उसे धक्का दिया, पत्थर से मारा, लेकिन संदूक नहीं खुला। थककर वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और पूछा, दादाजी, यह संदूक क्यों नहीं खुलता? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने मेहनत की? रवि बोला, हाँ, बहुत जोर लगाया। नहीं बेटे, मेहनत केवल ताकत से नहीं होती। मेहनत का मतलब है लगन, सीखना और धैर्य रखना। रवि को समझ आया। उसने लकड़ी का काम सीखा, बड़ीगिरी सीखी और फिर खुद संदूक की कुंजी बनाने की कोशिश करने लगा। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन उसने सही चाबी बना ली और संदूक खोल दिया। अंदर कुछ सोने चांदी के सिक्के थे, लेकिन असली खजाना एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, मेहनत ही असली खजाना है। जो इसे समझ गया, उसने दुनिया जीत ली। उस दिन से रवि ने कभी शॉर्टकट नहीं खोजे।
वह मेहनत करने लगा और सच में सफल हो गया। सीख: मेहनत के बिना सफलता की उम्मीद करना बेकार है। असली खजाना मेहनत और धैर्य में छिपा होता है। कैसी लगी कहानी? कोई खास मोड़ चाहिए था? चलो एक और दमदार कहानी सुनाते हैं। अधूरी सफलता। एक शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का था। उसे बड़ी बड़ी चीजें चाहिए थीं, महंगी कार, बड़ा घर, नाम और शोहरत। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, वह मेहनत करने से बचता था। एक दिन उसने सुना कि शहर में एक जादूगर आया है जो लोगों को बिना मेहनत के अमीर बनाने का तरीका सिखाता है। अर्जुन भागता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, मुझे भी अमीर बनना है, लेकिन बिना मेहनत के। जादूगर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक जादुई बीज दूंगा। इसे जमीन में बो दो और बिना पानी डाले, बिना देखभाल किए बस इंतजार करो। कुछ ही दिनों में यह सोने का पेड़ बन जाएगा। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने बीज लिया और तुरंत जमीन में गाड़ दिया। दिन बीतते गए, लेकिन कुछ भी नहीं उगा। गांव के बाकी लोग अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे, पानी डाल रहे थे, खाद डाल रहे थे, धूप से बचा रहे थे। और कुछ ही महीनों में उनके पेड़ हरे भरे हो गए, फसलें लहलहा उठीं। लेकिन अर्जुन का बीज मिट्टी में ही दफन रह गया। तब जादूगर वापस आया और पूछा, क्या तुम्हारा सोने का पेड़ उगा? अर्जुन दुखी होकर बोला, नहीं, मुझे तो लगा था कि बिना मेहनत के ही यह उग जाएगा। जादूगर हंसकर बोला, बेटे, जादू सिर्फ मेहनत में होता है। बिना पानी, बिना देखभाल के कोई भी बीज नहीं उग सकता। और बिना मेहनत के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। अर्जुन को अपनी गलती समझ आई। उस दिन से उसने मेहनत करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसकी असली सफलता की कहानी लिखी जाने लगी। मेहनत का फल। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। वह हमेशा अपने दोस्त सुमित से जलता था क्योंकि सुमित के पास अच्छा घर, अच्छे कपड़े और खूब सारी चीजें थीं। रोहन सोचता, काश मुझे भी बिना मेहनत के यह सब मिल जाता। एक दिन रोहन को एक तांत्रिक बाबा मिला। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा अमूल्य रत्न दूंगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे छूकर सिर्फ बैठना होगा, कोई मेहनत नहीं करनी होगी। रोहन खुश हो गया। उसने वह रत्न लिया और घर आकर बस बैठ गया। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा उसका पेट खाली रहने लगा, कपड़े पुराने हो गए और दोस्त भी दूर हो गए। आखिरकार वह बाबा के पास गया और गुस्से में बोला, बाबा, आपने तो कहा था कि मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन मेरा तो सब कुछ खराब हो गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटे, असली रत्न मेहनत है। अगर इसे अपनाओगे तो किस्मत खुद चमक उठेगी। तभी रोहन को समझ आया कि सुमित की सफलता सिर्फ उसके अच्छे घर और कपड़ों की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत की वजह से थी। उस दिन के बाद रोहन ने मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह भी सफल हो गया और अब जब कोई उससे पूछता कि उसकी तरक्की का राज क्या है, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, मेहनत ही असली रत्न है। सीख: शॉर्टकट कभी सफलता नहीं देता, मेहनत ही असली दौलत है। अब बताओ, कहानी कैसी लगी? और कुछ एडवेंचर जोड़े। मेहनत का जादू। गांव में अमन नाम का एक लड़का था जिसे हर चीज जल्दी चाहिए थी, बिना मेहनत के। अगर होमवर्क करना होता तो वह किसी से नकल कर लेता। अगर कोई दौड़ होती तो वह शॉर्टकट ढूंढता। उसे लगता था कि चतुराई से जीता जा सकता है, मेहनत की जरूरत ही नहीं। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी संत आए। उन्होंने सबको एक एक खाली कटोरा दिया और कहा, जो इस कटोरे को मेहनत से भरेगा उसे जादुई इनाम मिलेगा। गांव के सभी लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करने लगे। कोई पानी भरने लगा, कोई अनाज डालने लगा। लेकिन अमन सोच रहा था, अगर मैं इसे मिट्टी से भर दूं तो जल्दी भर जाएगा। उसने कटोरे में मिट्टी डाल दी और सबसे पहले संत के पास पहुंचा। लीजिए, मेरा कटोरा सबसे पहले भर गया। संत ने कटोरा देखा, फिर मुस्कुराए और बोले,
बेटा, मेहनत का मतलब है सही चीजों से भरना। यह कटोरा सिर्फ समय से नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत से भरेगा। अमन ने बाकी लोगों की तरफ देखा। किसी ने पसीने से मेहनत कर खेत में अनाज उगाया, किसी ने पानी भरकर दूसरों की प्यास बुझाई, और किसी ने इसे फूलों से भर दिया, जिससे गांव महक उठा। अमन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने मिट्टी फेंकी और सही मेहनत करने की ठानी। जब उसने सच में मेहनत से कटोरा भरा, तो संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें असली जादू मिलेगा, मेहनत का जादू, जो तुम्हें हर जगह सफलता दिलाएगा। सीख: शॉर्टकट से मंजिल नहीं मिलती, मेहनत से ही असली जादू पैदा होता है। अब बताओ, कहानी कैसी लगी? और कुछ ट्विस्ट चाहिए? सच्ची मेहनत का इनाम। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य के युवाओं को सिखाना चाहता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी उसके दिए हुए बीज को उगाकर सबसे अच्छा पौधा तैयार करेगा, उसे राजमहल में खास इनाम मिलेगा। राज्य के सैकड़ों युवा खुशी खुशी बीज लेकर अपने घर गए और उसे अच्छे से बो दिया। सूरज, एक गरीब किसान का बेटा, भी उनमें से एक था। उसने अपने बीज को अच्छी मिट्टी में लगाया, रोज पानी दिया और धूप भी सही मात्रा में पहुंचने दी। लेकिन हफ्तों बीत गए, बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। दूसरी ओर बाकी सभी लोगों के पौधे हरे भरे हो गए थे। वे सब राजा के सामने अपने सुंदर पौधों के साथ पहुंचे, लेकिन सूरज खाली गमला लेकर आया। लोग उसे देखकर हंसने लगे। राजा ने एक एक कर सबके पौधे देखे। फिर उसकी नजर सूरज पर पड़ी, जो शर्मिंदा और निराश खड़ा था। राजा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुमने पौधा क्यों नहीं उगाया? सूरज ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैंने पूरा प्रयास किया। मिट्टी अच्छी ली, पानी भी दिया, लेकिन मेरा बीज कभी नहीं उगा। राजा जोर से हंसा और बाकी सभी को देखकर कहा, सच्चाई और मेहनत का इनाम यही है। दरअसल मैंने सभी को उबले हुए बीज दिए थे, जो कभी उग ही नहीं सकते थे। लेकिन तुम सबने अपनी जगह कोई और बीज लगा दिया। केवल सूरज ने ईमानदारी से मेहनत की और सच्चाई नहीं छोड़ी। राजा ने सूरज को विजेता घोषित कर दिया और कहा, सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि ईमानदारी भी सफलता की कुंजी है। सीख: सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से मिलती है। अब बताओ, कहानी पसंद आई? कुछ और रोमांचक जोड़े?